शादी के 10 साल किरण के एक सजे के तरह गुजर रहे थे। किरण ऐसा महसूस करती थी जैसे किरण के मायके वालों ने किरण को ससुराल नहीं जेल भेजा हो। आज किरण की शादी की सालगिरह थी। किरण आज अपने पति अजय के लिए बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। किरण तैयार होकर बहुत शर्माते हुए अपने पति के पास गई। आज तो यह मेरी बहुत तारीफ करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। किरण का पति अजय जल्दी से कहता है, यह क्या बना रखा है? किरण भूल गए क्या जी, आज हमारी शादी की सालगिरह है। आज आपके लिए ही मैंने नई साड़ी पहनी है। अजय कहता है, तुम कुछ भी पहन लो, मुझे कभी अच्छी नहीं लग सकती। आज मेरे लिए मेरी मुसीबत का दिन है जो मेरी शादी तुमसे हुई। ना तो मैं शादी के दिन खुश था और ना तो अब हूँ। तुम्हारी वजह से मेरी शादी मेरी पसंद की लड़की से नहीं हुई थी। मैंने तुमसे सिर्फ अपने मम्मी पापा के कहने पर शादी की थी और मुझे आज तक यह बात समझ नहीं आई उन्होंने क्या देखा तुम्हारे में। यही सोचा होगा इससे कोई शादी करेगा नहीं। चलो एक अच्छा काम करते हैं, अपने बेटे से ही इसकी शादी करा देते हैं। किरण यह सब सुनकर रोते हुए अपने कमरे में भागी। वह बहुत रो रही थी। तभी किरण की छोटी बेटी प्रिया आती है। देखती है मम्मी को रोता देख वो अपने पापा के पास जाती है और कहती है, पापा मम्मी रो रही है, चलो ना उनको चुप कराओ। अजय अपनी बेटी से कहता है, तो क्या करे, मुझे और भी काम है, तुम जाओ अपनी पढ़ाई करो, मम्मी की तो आदत ही है रोने की। किरण का पति अजय अक्सर शराब पीकर आता है और उसके बाद किरण को बहुत मारता है। आज अजय शराब पीकर ज्यादा नशे के वजह से सड़क पे गिर गया। अजय का दोस्त राज अजय को उसके घर लाया। राज जैसे ही अजय को अपने घर लाया, वो किरण को गाली दे रहा था। किरण के आंख में आंसू आ गया। यह सोचकर अभी तक यह अकेले में मुझे गाली दे रहे, आज अपने दोस्त के सामने मुझे गाली दे रहे हैं। अजय किरण से कहता है, पानी लेकर आओ। किरण जैसे ही पानी लाती है, अजय गिलास उठाकर फेंक देता है। कहता, देर कैसे हुई पानी लाने में, और किरण मारने के लिए हाथ उठाया। तभी राज अजय का हाथ रोक लेता है। राज किरण से कहता है, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। किरण राज से कहती है, आदत हो गई है, यह सब झेलने की, 2 बेटी हो चुकी है मेरी, इसलिए अब तलाक भी नहीं ले सकते। राज घर जाकर किरण के बारे में सोच रहा था। इतनी प्यारी लड़की पर किस्मत देखो जो कितनी खराब है। एक शराबी के साथ इसकी शादी हुई। दिवाली का दिन था। अजय ने राज को अपने घर बुलाया था। राज अजय के घर गया, किरण के हाथ का बना खाना खाया और किरण की बहुत तारीफ कर रहा था। अपने पति की नफरत और एक अजनबी का प्यार और इज्जत पाकर किरण खुश थी। किरण भी अब कभी कभी राज के बारे में सोचकर मुस्कुरा देती। राज जब भी किरण के घर आता किरण को अच्छा लगता। किरण एक दिन राज से पूछती, आपकी शादी नहीं हुई, अभी तक काफी लेट हो गया न, अब तक हो जाना चाहिए थी। राज ने कहा, मेरे मम्मी पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बाद एक खत्म हो गए और मेरा कोई भाई बहन नहीं है जो शादी करा सके मेरी। किरण राज से कहती है, आप खुद क्यों नहीं किसी को पसंद कर लेते हैं? राज किरण से कहता है, यह धोखे का जमाना चल रहा, डर लगता है मुझे कहीं कोई मेरा प्यार भरा दिल न तोड़ दे। किरण में एक ऐसी लड़की की तलाश में हूँ जो मेरी तरह टूटी हुई हो। काल कहती है, टूटी हुई मतलब? राज कहता है, आज से 5 साल पहले मुझे एक लड़की से प्यार हुआ था। मैं उसको अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था, पर उसने धोखा दे दिया। उसके बाद से मेरी शादी करने की हिम्मत नहीं हुई। बस यह समझ लीजिए किरण, जो आज आप झेल रही हैं वो मैं झेल चुका हूँ, इसलिए आपका दर्द बहुत अच्छे से समझता हूँ। राज और किरण बातें कर रहे थे।
तभी अजय होश में आ गया। राज अजय को होश में आया, उसको समझाया, अब मत पियो, अपना परिवार देखो। अजय राज से कहता है, राज यह औरत जो है, मुझे इसकी शक्ल नहीं देखी जाती, बहुत बेकार है, यह इसको कहीं बेच दिया जाए क्या। यह सुनकर राज बहुत गुस्सा हुआ, अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए अपने घर चला गया। दूसरे दिन राज अजय के घर आया। किरण दरवाजे के पास जाकर बोली, अजय नहीं है, आप बाद में आ जाएगा। राज किरण से कहता है, किरण तुम्हें मेरी कसम दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। किरण दरवाजा खोल देती है। राज किरण के पास आता है और कहता है, किरण आज मैं तुमसे अपने दिल की बात कह देना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब तुम्हारी यह हालत नहीं देख सकता, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। किरण कहती है, यह क्या कह रहे हो तुम राज, तुम्हें पता है ना मैं शादीशुदा हूँ और मेरी 2 लड़कियां भी हैं। राज कहता है, मुझे यह सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे अपनी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ ही बितानी है। किरण राज से कहती है, राज कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो। राज किरण से कहता है, जान क्या मैं अपने हाथों की नस काट लूं क्या, तब तुम मेरे मोहब्बत का यकीन करोगी। यह कहते हुए राज चाकू उठा लिया। तभी किरण राज के हाथ से चाकू छीन लेती है और राज के गले लगकर रोने लगती है और कहती, राज मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। राज और किरण की अब बहुत बातें होने लगी कॉल पे और दोनों बाहर घूमने भी जाते, दोनों मजे से अपनी लाइफ जी रहे थे। राज जब भी किरण से शादी की बात करता, किरण डर जाती, यही कहती, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है, लोग क्या कहेंगे, बच्चे कहाँ रहेंगे। राज किरण को समझाता, देखो किरण, लोगों की परवाह मत करो, अपनी खुशी देखो, और रही बात बच्चों तुम की, वो मेरे साथ रहेंगे। किरण, हम दोनों शादी करके बहुत खुश रहेंगे, मैं तुम्हें इस नर्क से निकालना चाहता हूँ, बस तुम हिम्मत करके मेरा साथ दे दो। अजय को किरण और राज के बारे में पता चल गया। राज घर आया, किरण को बहुत मारा, किरण बेहोश हो गई। अजय किरण के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर माचिस जलाने ही वाला था कि अचानक राज आ जाता है। राज अजय के हाथ से माचिस छीन लेता है और अजय को एक कस के थप्पड़ मारता है। राज कहता, अजय तूने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी है, आज तू इतना गिर गया कि मेरी किरण की जान ले रहा था तू। यह सब देखकर किरण की छोटी बेटी पुलिस को कॉल कर देती है। पुलिस घर आती है और अजय को ले जाकर जेल में डाल देती है। किरण और राज एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद किरण और राज बहुत खुश थे और किरण की दोनों लड़कियां राज के पास रहती। किरण के मायके वाले किरण की दोनों बेटियों को अपने साथ ले गए। शादी के बाद किरण के 2 लड़के हुए, बच्चों के बड़े होने पे किरण अपनी कहानी सब अपने लड़कों को भी बताती है। लड़के बहुत खुश थे अपनी माँ के इस फैसले से।